आज शरद पूर्णिमा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के महारास का आयोजन हुआ था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के मौके पर वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचाया था, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आज चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरण में अमृत का संचार करता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसीलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधि और दिव्य गुण इसमें आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन करते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को लेकर भी एक खास मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी होती है। शरद पूर्णिमा पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हैं, पंडित संजय शर्मा जी और आचार्य राज मिश्रा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज़ टुडे पर। और देखिए, बातचीत के सिलसिले की आप दोनों के साथ शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन पहले देख लेते हैं आखिर सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। आसमान से आज होगी अमृत वर्षा, भक्तों पर होगी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की किरणें करेंगी श्रद्धालुओं का कल्याण। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर आज चंद्रदेव पूरी भव्यता के साथ दर्शन देने आ रहे हैं। सनातन परंपरा में ये विशेष तिथि शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाती है। इस खास दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है और उसका आकार बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। मान्यता है कि इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत के गुण समाहित हो जाते हैं। चंद्रमा की किरणें इस तिथि को विशेष रूप से शांत और ठंडी होती है, जो मानसिक तनाव को दूर करने में मददगार होती है। शरद पूर्णिमा की रात में चांद की अद्भुत रोशनी यानी चांदनी में विशेष ऊर्जा होती है, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि इस रात को चंद्रमा अपनी चांदनी के जरिए धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के तले रखे गए दूध या खीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। आज आसमान में जब चंद्रमा की 16 कलाओं की चमक बिखरेगी तो धरती पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महारास रच रहे होंगे। मान्यता है कि वृंदावन के निधिवन में हर रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर महारास होता है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ही पहली बार इसी जगह पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस बार शरद पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ये उत्तम संयोग भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग भी बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस तिथि को उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। यह भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा ऐसे दिन पड़ रही है जो भगवान शिव का ही प्रिय दिन है और महादेव की कृपा पाने का दिन है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देवता खुश होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शरद पूर्णिमा पर आज सुबह से श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब सभी को रात में चंद्रदेव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं में पूर्ण चंद्र का दर्शन केवल आकाशीय और खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये पर्व उन परंपराओं से एक है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। संजय जी, आज के दिन के महत्व के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि आज चंद्रमा संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है, मन और तन की शुद्धि तो आज मिलती ही है, स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन के फायदे को समझाते हुए पंडित जी आगे आज के दिन की महत्ता को भी समझाइए। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को, आचार्य जी को और आप सबको जो है शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आज का दिन कहा जाता है कि पूर्ण विदा पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायता, हमारे यहाँ मंत्र है कि जो सूर्य और चंद्रमा जो भी हैं हमारे ग्रह, उसमें चंद्रमा का बड़ा महत्व है। और चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे आप देखें कि फिल्मी सॉन्ग बने हैं, भजन बने हैं, तो चंद्रमा जो है पूर्णता का प्रतीक है। तो मैं आज जो है चंद्रमा के विषय में और आज के दिन क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले चंद्रमा को मन की गति का कारक माना गया है कि हमारा जो अंतर मन है, माँ है, और हमारे शरीर में जो जल तत्व है, ये सब चंद्रमा का ही कारक माना जाता है। और जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से हमारे मन में प्रफुल्लति आती है। और आज का जो विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन जब चंद्रमा आता है तो अमृत की वर्षा करता है, इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण अमृत, जो पूर्ण अमृत बरसाता है उसको पूर्णिमा का दिन कहते हैं। और चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं उनमें जो कलाएं आती हैं, सबसे पहले अमृत। अमृत जो होता है कि अमृत ग्रहण करने से आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरी होती है मंदा, फिर पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योतिष्णा, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण रति या धरा या पूर्ण अमृत। आपने रति की बात करी, भगवान कृष्ण रति करते हैं, तो ये सब जो है चंद्रमा की कलाओं के ही भेद हैं। और पूर्ण अस्त या पूर्ण अमृत जो बोलते हैं, तो पूर्णिमा का दिन जो है पूर्ण अमृत है। और भगवान विष्णु की कृपा जो है, विशेष करके लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। पूर्णमासी के दिन जो है जो भी आप खीर अगर रख दें चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि अमृत काल जो होता है रात्रि के वक्त होता है, और उसमें जो है अगर आप खीर रख दें या दूध रख दें तो अमृत तुल्य हो जाता है। जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता घटता है, समुद्र का जल भी अमृत तुल्य हो जाता है। तो पूरी प्रकृति जो है उसमें अमृत की प्राप्ति होती है। और शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में अगर है तो वो भी जो है सब शांत हो जाता है। और रेवती नक्षत्र की जो बात करी अभी आपने, एक वीडियो दिखाया, उसमें रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, और चंद्रमा और बुध भी जो है आपस में मित्र हैं, तो दोनों ही शीतलता देते हैं। तो आज का जो संयोग बन रहा है, और आज के दिन जो है वृद्धि योग बन रहा है, और सारे अच्छे योग, ध्रुव योग का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में अटल रहें। सर्वार सिद्धि योग में क्या है, सारे काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। और शिव का दिन जो है वो अमृत तुल्य वैसे ही हो गया कि शिव ने जो है चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो हमारे मन की स्थिति, हमारे भाव की स्थिति और हमारे जीवन की स्थिति, क्योंकि जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं वो हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर देती हैं, आनंद युक्त कर देती हैं। तो आज महारस का दिन भी है, भगवान विष्णु का दिन भी है, और ये शरद पूर्णिमा का दिन सभी के जीवन के लिए बड़ा उत्तम रहता है। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, संजय जी ने एक बात अभी बताई कि आज की रात चांदनी में खीर जरूर रखनी चाहिए, इसका महत्व आपसे समझना चाहेंगे, कितना जरूरी है? करें, आज ही का वो दिन है जिस दिन चंद्र से अमृत वर्षा होती है, जिस दिन परमात्मा का जो दर्शन है वो चंद्रमा के माध्यम से होता है। आज के दिन को मैं 2-3 विषय से आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं त्रेता युग में आज के दिन की बात करूं तो त्रेता युग का ये वो दिवस होता है जब भगवान लंका जाने के लिए समुद्र पर जो पुल है वो बन जाता है और भगवान लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। और वहां पर आज के दिन के चंद्रमा को देख करके भगवान अपने सभी जो सैनिक हैं उनसे कहते हैं, सुग्रीव इत्यादि से कहते हैं कि पूरब दिश विलोक प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखऊं शशि मृगपद सरिस असन। अपना अपना चंद्रमा के बारे में अपनी अपनी राय दें।
और चंद्रमा के बीच में जो एक काला हल्का सा हम लोगों को धब्बा नजर आता है, उसके बारे में भगवान कहते हैं अपनी राय दे। तो हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा आज के दिन को लेकर के ही, कहा हनुमंत सुनो प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, और तो मूरत विदु उर बसति सोई साम्यता आभास। चंद्रमा के दिन शरद पूर्णिमा को स्पेशली भगवान स्वयं चंद्रमा में निवास करते हैं, और उनके दृश्य से जो खीर इत्यादि रखा जाता है उससे अमृत का जो श्राव होता है वो माना जाता है। उसकी जो रोशनी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो किरणें होती हैं चंद्रमा की, वो अमृत को प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए आज के दिन चंद्रमा के लिए खीर रखा जाता है। आज का दिन क्यों आखिर चंद्रमा इतना पिघल जाता है कि उसकी जो अमृत किरणें हैं वो सीधे धरती पर आती हैं। उसका कारण अगर आप सभी लोगों ने द्वापर युग की उस कथा को सुना हो, जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों को, जो गोपी जो वेद की स्वरूप हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए नियमित तप करती हैं, नियमित आराधना करती हैं, नियमित ध्यान करती हैं। सुबह 4 बजे जाकर के स्नान करती हैं और स्नान करके कात्यायनी की पूजा करती हैं और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं बहुत श्रद्धा से कि नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः, हे गौरी शंकरा। तो उनसे जो पूजन करती हैं वो पूज कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, हमको भगवान कृष्ण, हमारी आत्मा का जो पति है, वो परमात्मा जो है वो हमें प्राप्त हो जाए, और उसी के फल स्वरूप भगवान कृष्ण उनको प्राप्त होते हैं। और ये जो आज की रात्रि, उसको मोह रात्रि इसीलिए कहा जाता है। भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं और उस दृश्य को देख करके जो चंद्रमा है वो पिघल जाता है, कि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश के अंदर हुआ था। चंद्रमा पिघल जाता है और उस चंद्र से जो अमृत की बूंदें हैं उनका श्राव प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा की जो पॉजिटिव किरणें हैं वो धरती पर पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसलिए आज के दिन यदि खीर को रखा जाए तो वो खीर में वाकई में अमृत तो प्राप्त होता है, वो मानसिक एकाग्रता को देने वाली होती है। चंद्रमा की सात्विक ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है और उसको ग्रहण कर लेने से, स्पेशली अगर हम मन की बात करें, संजय जी ने एक मंत्र का जिक्र किया था कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो सूर्यो जायता श्रोताद्वारिष्ठ मुखादग्नि जाता। शुक्लयजुर्वेद में इस मंत्र को कहा गया है कि चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा हमारे पूरे मन का जो कंट्रोल है वो चंद्रमा के हाथ में होता है। साइंटिफिकली अगर भी मैं इसको देखने का प्रयास करूं तो आप सोचिए, हमारे पूरे शरीर के अंदर 75% पानी है, लेकिन 70% करीब माना जाता है। लेकिन अगर मैं मस्तिष्क, ब्रेन की बात करूं तो स्पेशली 75 से 80% जो पानी है वो हमारे ब्रेन के अंदर माना जाता है। और आप सोचिए, चंद्रमा की कला के कारण आप समुद्र में जो देखते हैं, जो ज्वार भाटा आता है, जो समुद्र के अंदर उसके पानी में जो बदलाव देखते हैं, वो आप देख पाते हैं पूर्णमासी के दिन। तो जो चंद्रमा समुद्र में जल ज्यादा होने के कारण उसको प्रभावित करता है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में जल तत्व अधिक होने के कारण चंद्रमा हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। तो जब आज जो उसकी किरणें हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, उनके अंदर सात्विक ऊर्जा होती है, उनके अंदर हमारे मन को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। तो जब खीर हम छत पर रखते हैं और वो चंद्रमा की जो सात्विक ऊर्जा, सात्विक किरणें जो एक्चुअल में अमृत तुल्य हैं, वो जब उस पर पड़ती हैं और उस खीर को हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर एक सुंदर परिवर्तन आता है और हम जो चाहते हैं उसको जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। मन हमारा एकाग्र होता है। आज का दिन, वैसे भी सगुप्ता जी एक बात आपको बता दूं जी सगुप्ता जी, आज का दिन एक्चुअल में अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आज वो दिन है जिससे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी और फोबिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वही दिन है जब भगवान कृष्ण ने रास रचाया यमुना के तट पर जाकर के। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ये सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। और उस समय पर वहां कामदेव आए, बोले आज मैं आपको परास्त करके दिखाऊंगा। और वहां पर भगवान कृष्ण का अपने मन पर इतना कंट्रोल है कि वहां पर कामदेव स्वयं परास्त हो गए और परास्त करके प्रभु को प्रणाम करके गए, अपने हार मानी अपनी। तो आज के दिन भगवान की आराधना करने से, आज के दिन उनका स्मरण करने से, चाहे जितना आपके मन में डिस्ट्रैक्शन रहता हो,
विद्यार्थियों से लेकर के कार्य करने वाले लोगों तक सबका मन एकाग्र होता है। जी सर। बिल्कुल, बहुत सही आपने राज जी ये बताया कि क्योंकि जितना स्ट्रेस आजकल लोग झेलते हैं उसको दूर करने के लिए अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया, एकाग्र कर लिया, फिर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उससे पहले आगे बढ़े चर्चा के साथ, ये रिपोर्ट देख लीजिए जरा कि शरद पूर्णिमा के इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना शुभ माना जाता है, लिहाजा देश भर के गंगा घाटों पर रौनक देखी जा सकती है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संगम तट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे। गंगा में स्नान कर श्रद्धालु महादेव से शुभता का आशीष मांग रहे हैं। देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस वर्ष इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बने हैं जिनसे लोगों को काफी लाभ हो सकता है। और शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, लोगों ने उस पर क्या कुछ कहा है, वो देख लें। विजयदशमी के दिन निकले हैं, गए थे ओरछा धाम का दर्शन किए हैं। ओरछा धाम से चित्रकूट एकादशी के दिन परिक्रमा किए हैं। वहाँ से फिर पावन भूमि अयोध्या में आकर के पूर्णिमा के अवसर पर माँ सरयू का स्नान किया। इसके बाद रामलला जी का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करके कनक बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। आज सुबह मैं आया हूँ जमशेदपुर टाटा नगर से और राम जी दर्शन करने आया हूँ पूरे परिवार के साथ। आज शरद पूर्णिमा पे सरयू स्नान किया कैसे? आज शरद पूर्णिमा है, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और शरद पूर्णिमा को हम लोग खीर बनाते हैं और खाते हैं। पर आज जमशेदपुर छोड़ करके मैं अयोध्या में आया हूँ। हमारे अयोध्या में दंत धावन कुंड है, उसमें इसकी झांकी बहुत सुंदर सजाई जाती है, सुंदर मनाते हैं अयोध्यावासी लोग। तो उसी प्रकार आज भ्रमण कर रहे हैं, भगवान विष्णु विचरण कर रहे हैं। सुबह से स्नान पूजन कर रहे हैं लोग। उस उपलक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में सुबह 3 बजे से यहाँ पब्लिक माँ सरयू में गोता लगा रहे हैं और भगवान विष्णु के विचरण का पुण्य लाभ अर्जित करके स्नान कर रहे हैं और माता का गौदान संकल्प कर रहे हैं। और वो भी प्रसन्न हैं, जैसे आज विष्णु भगवान माता के साथ प्रसन्न विचरण में है, उसे सब प्रसन्न जिससे माँ सरयू में गोता लगा के दान पुण्य कर रहे हैं और पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसा महान पर्व साल में एक बार देखने को मिलता है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना भी बेहद शुभ माना जाता है, लिहाजा गंगा घाटों की रौनक और तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें देख लीजिए। संगम तट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। गंगा में स्नान कर ये श्रद्धालु महादेव से शुभता का आशीष मांग रहे हैं और यहाँ पर गंगा मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है, संगम में नहाने आए हैं। आज पूजा पाठ यहीं कर रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग स्नान करने आए हैं संगम और यहाँ दान दक्षिणा करने आते हैं। हर पूर्णिमा को आते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए हर पूर्णिमा को आते हैं। हर पूर्णिमा को आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग दान पुण्य करने आए हैं, नहाने आए हैं ये गंगा जी। और आज शरद पूर्णिमा है, इससे हम लोग स्नान दान पूर्णिमा करके ही पुण्य कमाने का लाभ लेते हैं। तो देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस वर्ष इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिनसे लोगों को काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। अब जान लेते हैं पंडित मनोज त्रिपाठी से कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। आश्विन मास के पूर्णमासी को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। 2 प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में
इच्छा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दूसरा, आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती है। और चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी और राज जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि कहीं पर मैं ये पढ़ रही हूँ कि आज पंचक का साया भी है, तो पंचक का प्रभाव है या नहीं, एक तो ये क्लैरिटी दे दीजिए, और अगर है तो उसको दूर कैसे किया जाना चाहिए? कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए आज के दिन, ये कहा जा रहा है। जी 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 जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखो, घनिष्ठा से लेकर रेवती तक 6 नक्षत्र जो है पंचक के माने जाते हैं। पंचक सिर्फ जो है मृत्यु कार्य में ही देखा जाता है और शुभ कार्यों में पंचक नहीं देखा जाता, क्योंकि पंचक जो है मृत्यु पंचक माना जाता है। अगर किसी की मृत्यु जो है इन दिनों में हो जाती है पंचकों में, तो उस वक्त जो है मृत्यु का कष्ट जो है जीवन पर आ जाता है, मृत्यु का डर रहता है। इसलिए पंचक में जो है मृत्यु कार्य लेकर के जो है चिंता की बात होती है, परंतु जो शुभ कार्य है उनमें पंचक निवारण जो है देखना नहीं चाहिए। और जब पंचक होता है तो 5 पिंड की व्यवस्था होती है शास्त्रों के हिसाब से। तो अब पंचक का वैसे विधान जो है आज के दिन शुभ कामों में, जैसे गंगा स्नान करना है, शुभ कार्य करने, वो तो अच्छे हैं, क्योंकि स्नान, दान और अमृत वर्षा के लिए जो अच्छा शुभ दिन है, पंचक इसमें कहीं भी कोई विरोध नहीं करता। और पंचक में हमें कोई ऐसे अशुभ कार्य जो होते हैं उनमें निषेध माना गया है। पंचक का कोई हमारे जीवन पे बड़ा नेगेटिव महत्व नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन जो है प्रफुल्लित रहता है और चंद्रमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, महारस का प्रतीक माना गया है। कहते हैं भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, और कहा जाता है कि जब चंद्रमा को भगवान ने धारण कर लिया, कृष्ण जो थे वो इस वक्त जो है रासलीला करते थे, तो ये बड़ा ही शुभ संयोग है। जिस प्रकार से हमारी कलाएं होती हैं और निधियां होती हैं, उनमें भी यही बात आती है कि चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करता है। आज के दिन जो गद नामक योग भी एक है। गद का मतलब होता है जब आपकी पावर जागृत हो जाती है, आप पूर्णता की तरफ जाते हैं। जब संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो पूर्णता का दिन होता है, वो पूर्णिमा का ही दिन है और अमृत तत्व का दिन है। तो आज का दिन विशेष करके सबके जीवन में खुशी देता है। और आज के दिन भगवान विष्णु की, अभी पंडित जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि मन से जागृत होना चाहिए, ये नहीं कि नींद से जागृत हो। तो आपके आत्म ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। और कहा जाता है कि जो अपने मन से जागृत है, आत्मा से जागृत है, उसको ईश्वर सब कुछ दे देता है। और बिना ज्ञान जीवन के अंदर गति की प्राप्ति नहीं होती, और जब तक गति नहीं होगी तो जीवन चलेगा कैसे। और कहा जाता है संजय जी, और देखिए आपने भी ज्ञान को बढ़ाया, जिस तरीके से आपने आज इस योग के बारे में बताया कि कौन से योग बन रहे हैं। राज जी, देखिए आज के दिन कुछ सरल उपाय अब आप बता दीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो पाए, जिनका स्वास्थ्य खराब है वो ठीक हो पाए। जी बिल्कुल, आज के दिन के एक बहुत सुंदर, अगर हम निर्णय सिंधु के अंतर्गत देखें तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अश्विने पूर्णमास्यायाम तु चरे जागरण निशि कौमुदी सा समख्यातम कार्य लोकैर विभूतये। आज का दिन अगर रात्रि में जागरण किया जाए, जितनी भी जागृति रात में हो पाए, रात में जागरण करके और अगर भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो वो हमें राज्य को देने वाली होती है, सौख्य को देने वाली होती है, प्रसिद्धि को देने वाली होती है, हमारी जितनी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली होती है। और ये चर्चा कहीं और वर्णन नहीं किया गया है, इस चर्चा का वर्णन बाकायदा निर्णय सिंधु में किया गया है। निर्णय सिंधु के 398 पेज पर इसका बड़ा स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज के दिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, शारीरिक रोग से आदमी की निवृत्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने कोई मानसिक रोगी हो गया तो उससे निवृत्ति बहुत मुश्किल होती है। शरीर से अगर कोई रोगी हो और मन से ताकतवर हो तो निश्चित रूप से वो रोग से जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन जहां व्यक्ति मन से हार जाए वहां उसके लिए रोग से बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। तो आज का जो स्पेशली दिन है,
वो जो मन का रोग है उसको दूर करके शारीरिक रोग को दूर करने का सुंदर समय है। आज के दिन को लेकर के बात करें, एक तो सबसे पहली चीज, रात्रि में अगर संभव हो, रात्रि के समय आपको प्रयास करना चाहिए, जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है 7:10 के बाद खीर बना करके, और खीर में स्पेशली केसर का प्रयोग जरूर किया जाए। अगर संभव हो तो गाय के दुग्ध से खीर को तैयार किया जाए, खीर बना करके केसर उसमें डाला जाए, और उसके बाद कोई ऐसी चीज रख करके जिससे उसके ऊपर कीड़े मकोड़े इत्यादि ना गिरे, छत पर, खुली छत पर रखना बहुत लाभप्रद माना जाता है। वहां रख करके और फिर उस खीर को अगले दिन, नियम है ना आप पूरे दिन रख पाए तो भी 3 घंटा कम से कम रखना चाहिए, फिर उसको ला करके स्वयं ग्रहण किया जाए, तो इससे शरीर के जितने रोग हैं वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। अगर ये करना बहुत फायदेमंद है। दूसरा, आज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी, इन 5 चीजों को मिला करके एक लोटे या गिलास में रख लें। चांदी का पात्र हो तो बहुत ही फायदेमंद है, अगर नहीं चांदी का पात्र है तो स्टील के पात्र में प्रयोग कर सकते हैं, तांबा या पीतल प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें रख करके, और उसके साथ अगर महिला है तो ओम नमः शिवाय, और क्षमा चाहूंगा, महिला है तो शिवाय नमः, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का बैठकर 108 बार जप करें। अगर संभव हो तो मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करें। और इसको जप करने के बाद जिसको भी शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करा दें, उसको पीने के लिए बोलें। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप तुरंत अपने मस्तिष्क पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देख पाएंगे, एक चेंज देख पाएंगे, आपका मन पावरफुल होता हुआ आपको नजर आएगा, और इससे आपका शारीरिक रोग भी निश्चित रूप से दूर होगा। आज के दिन, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है, आज के दिन आपने शिव जी की वो स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि शिव जी को लेकर कुछ आपने कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं आज ही का वो दिवस है जिस दिन भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को धारण किया था, जिस दिन भगवान को भी स्त्री बनना पड़ा था। जब वो रास के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, उनको लगा कि आज ब्रह्म नृत्य कर रहा है, ब्रह्म के साथ वो वेद की स्वरूपा जो गोपियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, और इस नृत्य में अगर मैं प्रवेश नहीं कर पाया तो बेहतर नहीं होगा। तो आज के दिन भगवान शंकर का स्मरण, शरीर की आरोग्यता को देने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण घर में सुख शांति देने वाला और धन की वृद्धि देने वाला होगा। लेकिन ये 7:19 के बाद ही स्मरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों मिलता है। जी चलिए, बहुत ही अच्छे उपाय राज जी आप बता रहे हैं। संजय जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, आज का दिन कहा जा रहा है कि मनोकामनाओं की पूर्ति का दिन है, कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर आप व्रत का संकल्प करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं सूर्योदय से पहले, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। कहाँ तक सत्य है संजय जी ये? जी बिल्कुल पूरा सत्य है, पूरा सत्य है। जीवन के अंदर जो है, कहते हैं कि कोई भी व्रत या तप आप जब करते हैं तो आज का दिन जो विशेष करके जो आप व्रत करते हैं तो उससे आपके जीवन की नई गति जो है प्रारंभ हो जाती है। और व्रत का अर्थ ही होता है, उपवास का अर्थ होता है हमारे जीवन में उप और वास, अर्थात जो हमारे जीवन की नेगेटिविटी है वो कट जाती है। और मंत्र रखने से हमें शारीरिक स्वास्थ्य की लाभ भी होता है। और भगवान विष्णु का दिन है, और इनका कहते हैं वृष्टि के जो पालनहार हैं, पूरी सृष्टि के जो पालनहार हैं वो भगवान विष्णु ही है। और उनका व्रत रख लिया जाए और शाम को एक टाइम भोजन किया जाए, फलाहार किया जाए, और तस्मई जिसको हम खीर कहते हैं, तो तस्मई के अंदर थोड़ा सा घी भी डाल करके और भगवान को अर्पित कर दिया जाए। और आज के दिन तुलसी का प्रयोग बहुत जरूरी है, और कहा जाता है केला और तुलसी भगवान विष्णु को जो है और पंजीरी का भोग लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। और आज का दिन व्रत धारण करने से आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूर्णविदा श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, वेद विद्या रहित लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो वहां पे आता है कि आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के सभी रूप में हर तरीके से, आपके संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी, धन नहीं है धन की प्राप्ति होगी, आपके जो भी कार्य रुके हैं, नौकरी चाकरी नहीं है
व्यापार नहीं बढ़ रहा, तो भगवान की पूजा से, कलयुग रूपी सागर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख शांति होती है। और कहा जाता है जब भी किसी कन्या का विवाह करें या घर पे कोई भी विवाह के पश्चात जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा अवश्य करना चाहिए। और पूर्णमासी का दिन जो ऐसा शुभ दिन बन रहे हो, जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया योग बन रहे हैं, और उनसे जो है सीख करके और परमात्मा का ध्यान जरूर करें। और मैं कहूंगा, राज जी ने बड़े अच्छे मंत्र बोले, पर क्या है कि जिसको ज्यादा मंत्र नहीं आते, मैं कहूंगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकते हैं तो उससे लाभ रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुने और पढ़ें और उसका अमल भी अपने जीवन में करें। शरद पूर्णिमा का जिक्र हो रहा है तो सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक महत्व नहीं है इसका, वैज्ञानिक नजरिए से भी देखा जाए तो तिथि काफी महत्वपूर्ण है। क्या है इस विशेष तिथि का वैज्ञानिक महत्व, आइए समझते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पृथ्वीवासियों के लिए ईश्वर का वरदान है। इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का न सिर्फ पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, साथ ही ये औषधि और आरोग्य से जुड़ा भी माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा अपनी ज्योत्सना से धरती पर औषधीय गुण बिखेरता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है, इसलिए इस रात्रि को धरती पर सर्वाधिक अमृत वर्षा होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर खुले आकाश में रख देने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। और वैसी खीर के सेवन से इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपके मन में सवाल होगा कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी से अगर अमृत वर्षा होती है तो फिर खीर का ही सेवन का विधान क्यों है? फिर तो इस रात को कोई भी खाद्य पदार्थ रख दिया जाए तो उसमें ज्योत्सना के जरिए अमृत मिल जाएगा। दरअसल खीर का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। खीर 3 खाद्य पदार्थों के संयोग से बनती है, दूध, चावल और शर्करा। दूध ज्ञान का प्रतीक है, जबकि चावल को कर्म का प्रतीक माना जाता है। वहीं शर्करा भक्ति और माधुर्य का प्रतीक है। यानी खीर में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। लेकिन इन तीनों के संयोग के साथ जब तक इसे अग्नि पर पकाया नहीं जाए, खीर तैयार नहीं होती। और अग्नि तपस्या और साधना का प्रतीक मानी गई है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर को खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा रही है। आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ खीर का वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जबकि चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों में चंद्रमा की औषधीय किरणों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को ही खुले आसमान के नीचे रखकर उसका सेवन करने की परंपरा है। आपको बता दें कि पौराणिक दृष्टि से भी शरद पूर्णिमा का अत्यंत गूढ़ महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ महारास लीला रचाई थी। मान्यता रही है कि जब भगवान कृष्ण महारास में निमग्न थे तो उनकी अलौकिक छटा देखकर चंद्रदेव मंत्रमुग्ध हो गए और पूरे भक्ति भाव के साथ रास लीला देखने लगे। भगवान कृष्ण की रास लीला दर्शन कर चंद्रमा इतने भाव विवल हो उठे कि सुध बुध गंवा बैठे और शीतल ज्योत्सना के साथ पृथ्वी के अत्यंत निकट आ गए और उस पर अमृत वर्षा करने लगे। सनातन वांग्मय में भी शरद पूर्णिमा का अत्यंत महत्व बताया गया है। सनातन के सदग्रंथों के अनुसार साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी इन्हीं संपूर्ण कलाओं की अमृत वर्षा से पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज जी और संजय जी। राज जी, आपके पास आते हुए हमने चंद्रमा की चांदनी की बात की। राज जी, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वो आज के दिन क्या उपाय कर सकता है? देखिए, जिनकी कुंडली के अंतर्गत आज चंद्रमा कमजोर है उनके लिए सबसे शानदार दिवस है। पूरे वर्ष का ये पहला दिन ऐसा होता है जो अपने चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तो अगर संभव हो तो आज के दिन जौ से यज्ञ करना चाहिए। जौ का वर्णन आता है निर्णय सिंधु में, बाकायदा इसका वर्णन किया गया है कि आज के दिन जौ से यज्ञ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। दूसरा तरीका है, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, किशमिश के करीब 41 दाने आज ले लीजिए और लेकर के एक पात्र में, कटोरी इत्यादि में रख करके बैठिए और ओम चंद्रमशई नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। अब इस एक दाना को प्रतिदिन दूध के अंदर डाल करके और रात्रि में इसका सेवन करना प्रारंभ करें। जब दूध पीजिए तो उसके साथ खा लीजिए या दूध में डालकर उबाल लीजिए, उसका सेवन कीजिए। एक 41 दिन तक करना है। आपको अपने आप चंद्रमा की जो नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में थी वो खत्म होती हुई दिखेगी और जागृति आपके मस्तिष्क में स्वयं आपको नजर आएगी। तो ये सबसे सुंदर तरीका है। दूसरा तरीका है कि कच्चा दूध रखा जाए। कच्चा दूध बिना गर्म किया हुआ, अगर गाय का दूध आज मिल जाए तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। चांदी के पात्र में रख करके भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके और अपने नेत्रों को बंद करके उस रास का ध्यान करते हुए इसको अगर ग्रहण किया जाए तो भी निश्चित रूप से चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए उपाय तो आप दोनों ही बता रहे हैं। संजय जी, वक्त थोड़ा कम बचा है, उपाय आपने बताए, एक छोटा सा महा उपाय बता दीजिए जो हम सब आसानी से आज के दिन कर पाए। जी, जो खीर नहीं बना सकते तो कच्चा दूध लेकर के और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके और चंद्रमा की रोशनी में रख दें और उसको थोड़ा ठंडा कर लें और किसी चीज से, किसी पात्र से जो है या छलनी से ढक करके रखें और चंद्रमा की रोशनी में रख करके और उसको जो है ग्रहण करें। और आज के दिन चंद्रमा के मंत्र के अलावा लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि पूर्ण तिथि है, पूर्णिमा को हम पूर्ण तिथि मानते हैं, तो कहा जाता है कि संपूर्ण कार्यों के लिए जो है इस महा उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं और प्रेम की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, रति की प्राप्ति होती है, पूषा की प्राप्ति होती है, यशा की प्राप्ति होती है और धृति की प्राप्ति होती है, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, सौम्यता की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें हमें जो है चंद्रमा देता है, जिससे कि हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और आज का दिन विशेष करके शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का ध्यान करने से या मून मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और ओम चंद्रमसे नमः मंत्र बोलते जाएं, सभी कार्य सरल उपाय और सरल मंत्र आप दोनों ने ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं कि आज के दिन आपको क्या करने से भरपूर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आप दोनों का।